नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज समाज सुधार का जो दौर चल रहा है उसमें मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। उसी क्रम में आगे चलते हैं कि उस समय हिंदुओं में जो समाज में कुप्रथाएं थी, कुरीतियां फैली थी, उनको दूर करने का हमारे समाज सुधारक द्वारा प्रयास किया गया। तो उसके समकक्ष ही जो मुस्लिम संप्रदाय था, ये देखा कि हिंदुओं को आगे उठाने के लिए, समाज में उनको स्थान दिलाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए एवं उनके संकीर्ण विचारधारा को दूर करने के लिए, समाज हिंदू धर्म में जो कुरीति आ गई थी उनको दूर करने के लिए विभिन्न समाज सुधारक ने प्रयास किया। तो उन्होंने भी अपने मुस्लिम संप्रदाय में जो उस समय कुछ कुरीति आ गई थी, सुधार की आवश्यकता थी, मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत कुछ ऐसे समाज सुधारक निकल के सामने आए जिन्होंने अपने धर्म संप्रदाय को आगे ले जाने, आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन आप सब नाम सुने होंगे। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। समय समय पर ये प्रश्न आता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। एक प्रश्न बनता है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, तो इसका उत्तर है अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, कहीं कहीं खां के स्थान पर खान भी मिलता है, नाम यही है। अब आगे चर्चा करते हैं कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सुधार का जो आंदोलन चल रहा था, उसी के समानांतर मुस्लिम संप्रदाय में भी धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, मुस्लिम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में समय अनुसार जो कुरीति आ गई थी उन्हें दूर कर मुस्लिमों को समाज की मुख्य धारा में लाना। पुनः एक बार सुन ले कि मुस्लिम आंदोलन जो चले उनका क्या उद्देश्य था, इस्लाम धर्म में समय अनुसार जो कुरीति आ गई थी उन्हें दूर कर मुस्लिम समाज को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना तथा आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर मुस्लिम संप्रदाय को आगे ले जाना, जिसमें पहला नाम अलीगढ़ आंदोलन का आता है। प्रश्न बनता है कि अलीगढ़ आंदोलन कब चला, कब प्रारंभ हुआ? 1875 में। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। कई प्रश्न बन गया कि अलीगढ़ आंदोलन कब चला? 1875 ईस्वी में। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां या सर सैयद अहमद खां। या थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ सक्रिय भूमिका निभाई, जिस कारण अंग्रेजी सरकार को ये लगने लगा कि हिंदू मुस्लिम जब एक साथ आंदोलन कर रहे हैं तो एकता बढ़ेगी तो उनके लिए खतरा होगा। तो इन्होंने मुस्लिमों में फूट डालने का नीति अपनाई और वो समय समय पर ये मुस्लिम संप्रदाय के जो नेता होते थे उनको प्रलोभन देते थे, हिंदू धर्म में लड़ाने के लिए, फूट डालने के लिए विभिन्न प्रयास करते थे। ऐसे समय मुस्लिमों के उत्थान के लिए, मुस्लिमों को विकास के लिए सर सैयद अहमद खां का उदय होता है, जन्म होता है। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया उसे ही अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। प्रारंभ में ये जो आंदोलन था हिंदू मुस्लिम एकता के समकक्ष था, अर्थात जो ये सर सैयद अहमद खां थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे कि 1857 या उसके बाद जो भी आजादी का आंदोलन हुए, बहुत से मुस्लिमों ने हमारे हिंदू भाई के साथ दिया, सहयोग किया देश को आजाद कराने के प्रयास में। तो इनका जो विचार था हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार को जब ये लगा कि ऐसा करने से उनका पक्ष कमजोर होगा अंग्रेजों का, उन्होंने धीरे धीरे षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू और कांग्रेस के विरोध में इनको भड़काना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न बातों से, प्रलोभन से धीरे धीरे नतीजा क्या हुआ, सर सैयद अहमद खां हिंदू के और कांग्रेस के धीरे धीरे विरोधी हो गए। अब इनको ये लगने लगा कि जो अंग्रेज कह रहे हैं वास्तव में सही है, अंग्रेज की सहानुभूति प्राप्त करके ही वो मुस्लिम संप्रदाय को आगे ले जा सकते हैं।
अब क्या इसके आगे क्या हुआ, अब इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए प्रयास किया। अब इनको ये लगने लगा जो पाश्चात्य शिक्षा है, पश्चिमी शिक्षा है, अर्थात अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजों की भाषा थी, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने समाज में विकास कर सकते हैं, मुस्लिमों को आगे ले जा सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने विचार का प्रसार एक पुस्तक के माध्यम से किया जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक। पत्रिका है, थोड़ा सा कठिन नाम है, हम लिख दिए हैं, तहजीब उल अखलाक ये पत्रिका थी, जिसमें उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने नैतिकता और सभ्यता के बारे में चर्चा किया कि इस्लाम धर्म से संबंधी हमको क्या नैतिक विचार आना चाहिए, क्या सभ्यता आना चाहिए, किस कारण हमारा विकास होगा। ये प्रश्न भी बन के आ सकता है कि तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसने लिखी, सर सैयद अहमद खान ने लिखी। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने उस समय जो मुस्लिम समाज में कुरीति आ गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से पर्दा प्रथा, बहुविवाह और पुराने विचारों का इन्होंने कड़ा विरोध किया। आज भी इन संप्रदाय में पर्दा प्रथा और बहुविवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। उस समय सर सैयद अहमद ने माना कि समाज के विकास के लिए पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए और बहुविवाह का भी इन्होंने विरोध किया। इससे समाज में अनैतिकता फैलती है, समाज विघटन की ओर जाता है, इसलिए इन्होंने पर्दा प्रथा और बहुविवाह का विरोध किया और पुराने विचारों का भी कड़ा विरोध किया। जो पहले से संकीर्ण विचारधारा के लोग थे उनका इन्होंने विरोध किया। अब आगे चलते हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 ईस्वी में। एक प्रश्न और बनता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। कब की, 1864 में। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। समय समय पर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि जिन परीक्षा में ये पाठ्यक्रम है उनमें ये प्रश्न बन के आते रहते हैं और आ भी चुके हैं। और 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन या कहीं मोहम्मडन या मोहम्मडन भी मिलता है, नाम में थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्योंकि विभिन्न लेखक अपने तरीके से लिखते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ध्यान दीजिएगा कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा। यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। अब प्रश्न बनता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना या उसका नाम कब रखा गया, 1920 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था या किसका नाम परिवर्तित होकर बना, तो हम कह सकते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1875 में बना। कुछ मुस्लिम आबादी या लोग इनके विचार से सहमत नहीं थे। सर सहमत का जो विचार था कि अंग्रेजों के पक्ष में रहो, उनकी सहानुभूति प्राप्त करो एवं पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करो, इनके विचार से कुछ मुस्लिम संप्रदाय का कुछ प्रतिशत सहमत नहीं था, क्योंकि अंग्रेज के प्रति ये निष्ठा का भाव रखने लगे थे। कूटनीति के कारण अंग्रेज इनको भड़का के अपने पक्ष में करने का प्रयास किए, क्योंकि ये एक नेता थे, एक समूह के पीछे था। अगर इनको अपने पक्ष में करेंगे तो एक बहुत बड़ा समूह पक्ष और मुस्लिम आबादी का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उनके पक्ष में रहेगा। और इन्होंने एक अन्य पुस्तक भी लिखी, राजभक्त मुसलमान। इन्होंने पुस्तक भी लिखी राजभक्त मुसलमान, अर्थात अंग्रेजों को खुश करने के लिए इन्होंने लिखा कि जो राजभक्त मुसलमान है वो अंग्रेजों से सहानुभूति की भावना रखते हैं। अब इसके बाद जो है चर्चा करते हैं कि ये जो ये थे सर सैयद अहमद खान, ये जो आंदोलन चला है इसमें कुछ प्रकार का इन्होंने अपना सहयोग किया।
और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किया, जिसमें इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों द्वारा पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक प्रचार किया कि पश्चिमी सभ्यता मुस्लिम लोग ग्रहण करें। इस शिक्षा को प्राप्त करके वह अन्य भारतीयों जातियों के समकक्ष आएंगे। ये लोगों को बताया कि पश्चिमी शिक्षा लो, तब भारतीयों के समकक्ष आओ, तब अपने को ऊंचा ले जाओ। उनका विचार था कि मुस्लिमों में व्याप्त सभी बुराइयां केवल पश्चिमी शिक्षा के प्रकाश से या जानकारी से दूर हो सकती है। इन्होंने कहा जो मुस्लिम संप्रदाय में कुरीति आ गई है, खराब व्यवहार आ गया है, आचरण आ गया है, वो पश्चिमी सभ्यता के ज्ञान को प्राप्त करके ही हम अपने अंदर इस कुप्रथा को दूर कर सकते हैं। इसलिए पश्चिमी सभ्यता को हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इन्होंने इसके प्रचार के लिए जगह जगह स्कूल कॉलेज भी खोले, जिसका मुख्य उद्देश्य था उसमें पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया जाए। और इसके साथ इन्होंने पश्चिमी संस्कृति और विज्ञान तथा शिक्षा प्रसार के लिए इन्होंने मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि पश्चिमी संस्कृति और विज्ञान के प्रसार के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार का प्रयास किया, शिक्षा संस्था भी खोली, जिससे इनका उद्देश्य जो राष्ट्र भक्ति के रूप में था कि अंग्रेजों से सहानुभूति प्राप्त कर सके। अब इसके बाद इन्होंने स्त्रियों में पर्दा का विरोध किया, इसके पहले चर्चा हो चुकी, एवं स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इनका ये मानना था कि जब स्त्रियों को हम शिक्षित करेंगे, शिक्षा देंगे, तो ये जो विभिन्न कुप्रथाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो स्त्री शिक्षित होगी पर्दा में नहीं रहेगी, बाहर जाएगी, रोजगार के संपर्क में आएगी या अन्य काम करेगी, तो जो संकीर्ण विचारधारा है, पर्दा प्रथा है, बहु पत्नी विवाह है, तो ये स्वतः ही समाप्त होने में बहुत मददगार होगी स्त्री शिक्षा। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न प्रयास किया। अब इसके बाद वे हिंदू और मुस्लिम को एक ही कौम, एक ही जाति का मानते थे। इनका जो विचार था वो हिंदू मुस्लिम को एक ही जाति का मानते थे कि हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं, इसलिए इस आधार पर भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये आपस में एकता का भाव रखते थे समय समय पर। और बाकी हम सब जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो ये हमको मिलता है, जो अंग्रेज थे समय समय पर हमको आपस में, हिंदुओं को आपस में लड़ाते थे या हिंदू मुस्लिम जात के आधार पर लड़ाते थे, आपस में द्वेष की भावना रख करके वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। इस प्रकार आज हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब इस चर्चा करते हैं कि हमने क्या सीखा। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक पुस्तक किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी में। राजभक्त मुसलमान पत्रिका किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया? 1920 में आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हिंदुओं में भी ये प्रथा थी कि समाज को आगे ले जाना, उसी प्रकार मुस्लिम संप्रदाय भी अपने समाज को आगे ले जाने का प्रयास किया। एक इन्होंने और प्रथा जो थी पीरी मुरादी प्रथा, यानी गुरु शिक्षा एवं दास प्रथा की समाप्ति के लिए भी इन्होंने प्रयास किया कि गुरु दीक्षा एवं दास प्रथा जो उस समय ज्यादा प्रचलित थी, इन्होंने उसका भी विरोध किया। समाज इस प्रकार आदि तमाम कुरीतियों को जाना समझा एवं दूर करने का प्रयास किया। आगे अन्य भी मुस्लिम आंदोलन होगी, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि समाज सुधार के दौर में विभिन्न आंदोलन द्वारा समाज को आगे ले जाने का एक प्रयास किया जा रहा है, और अगले क्लास में हम इसके आगे जानेंगे। नमस्कार।